अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने दो उन्वानात पर बात करनी है। सबसे पहला उन्वान इस्लामी नया साल का आगाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी नया साल 1446 का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में दुआ पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको पूरा साल भर अमन से, आफियत से, सलामती से रखे, हर बीमारी से आपकी हिफाजत हो, हर खुशी आपका मुक़द्दर बने, हर गम से आपको नजात मिले। अल्लाह ताला इस आने वाले बल्कि इस शुरू होने वाले 1446वें साल में और पूरी ज़िंदगी आपको हमेशा खुश रखे। अब जानते हैं कि इस्लामी जो कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर भी जिसको बोला जाता है और इसी तरह उसको कमरी कैलेंडर भी बोला जाता है, आखिर इसका आगाज़ कैसे हुआ। मोहतरम नाजरीन, खलीफा दुव्वम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। आपके ज़माने में आपके गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी जानिब ख़त लिखा और ये कहा कि हज़रत इस्लामी कैपिटल मदीनतुल मुनव्वरा से इस्लामिक स्टेट्स को जो आर्डर्स रवाना किए जाते हैं उस पर डेट मेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ये पता नहीं होता कि इस हुक्म पर कब से अमल करना है। लिहाजा एक कैलेंडर का आगाज़ होना चाहिए ताकि हमें इस बात का पता चल सके कि इस हुक्म पर कब से अमल करना है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस राय में बहुत वज़न था। यही वजह है खलीफा दुव्वम ने फ़ौरन हज़रात सहाबा इकराम, जो बड़े बड़े सहाबा उस वक्त मौजूद थे, सबको जमा फरमाया और उनके सामने इस बात को लेकर मशवरा किया। सब ने इस राय को की तारीफ फरमाई और सब ने कहा कि हकीकत में ऐसा कैलेंडर होना चाहिए। अब सवाल ये था कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ कब से हो। उसमें 4 किस्म की राय आई। बाज़ों ने कहा कि विलादत रसूल से इस कैलेंडर का आगाज़ किया जाए, बाद ने कहा कि सरकार ने जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमाया था उस वक्त से आगाज़ हो, बाद ने कहा कि हिजरत रसूल से इसका आगाज़ होना चाहिए, बाद ने कहा कि विसाल रसूल से इसका आगाज़ हो। लेकिन सबसे मजबूत राय थी हिजरत, क्योंकि इस्लाम का एक टर्निंग पॉइंट था जिससे इस्लाम को नशर इशाअत भी हुई और इस्लाम को एक ताकत और क़ुव्वत भी मिली। लिहाजा हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हिजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तो ये मुख्तसर तारीख है। तो इस नए साल में हमें पूरे आज़म के साथ, इरादे के साथ अच्छे अच्छे काम करना है। गुज़िश्ता साल 1445 में जो बुरे काम और गुनाह हमसे हुए उससे माफ़ी तलाफ़ी करना है और पूरे साल एक नए आज़म, नए इरादे के साथ नेकी का काम करने का इरादा करना है और इसी के साथ इस नए साल का आगाज़ होना चाहिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। इस्लाम का नया साल एक अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत की शहादत से आगाज़ होता है। यह भी अजीब बात है कि इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा खलीफा सुव्वम हज़रत उस्मान गनी की शहादत से उसका इख्तिताम होता है और फिर इस्लामी नया साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को ही हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से इसका आगाज़ होता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम के बारे में क्या कहा जाए। सरकार की एक हदीस काफ़ी है। सरकार फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि लौ कान नबिय्य बअदी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते। आप अंदाजा लगाइए एक नबी बनने के लिए कितनी क्वालिटीज की जरूरत होती है। सरकार फरमाते हैं कि अगर नबूवत का सिलसिला चलता तो मेरे बाद हजरत उमर बिन खत्ताब नबी होते। इतनी बड़ी शख्सियत है कि सरकार फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते पर चलते हैं शैतान को उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं होती। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8वें पुश्त में जाकर आपका सिलसिला सरकार के खानदान से जाकर मिलता है और आपकी शहजादी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा बनी और क़यामत तक आने वाली मुसलमानों की माँ बनी है। कितना बड़ा मुकाम है कि हजरत उमर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ यानी आपके ससुर हैं। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल के बाद आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने और आपकी खिलाफत में इस्लाम की जो शान, शौकत, जो दबदबा था उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन तक आपकी खिलाफत थी। आपने निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए जो कई चीज़ें का वजूद आपने फरमाया है उसकी एक लंबी फहरिस्त है। आज हुकूमतें दुनिया भर में चलाने के लिए जिस इंतज़ाम की, जिस एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है वो सब के सब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आगाज़ करदा है। आज हुकूमतें अपने ताकत के लिए, अपने डिफेंस के लिए आर्मी का निज़ाम कायम किए हुए हैं। आर्मी का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, ऐसे ही पोस्ट का निज़ाम, दराए अबलाग का निज़ाम और इसी तरह रास्तों में जो है सरायों का आने जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए सराय का जो निज़ाम है, ऐसे ही ज़ुआफ़ा को जो पेंशन दी जाती है, ऐसे ही जो है जंगी जो मश्क वगैरह आर्मी जो ट्रेनिंग करती है, ये सब के सब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके फाउंडर और इसके बानी हैं। इसी वजह से महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर दुनिया की अदालतें हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर खिलाफत को सामने रखकर अगर अपनी हुकूमतें चलाएं तो दुनिया की सबसे कामयाब तरीन हुक्मरानी वो कर सकते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत का आलम यह था कि आप ही के ज़माने में बैतुल मक़दिस फतह हुआ और फिर जो है इतनी
عظیم مرتبہ شخصیت کے باوجود آپ کے پیبند لگے ہوئے کپڑے آپ پہنا کرتے تھے، خشک روٹی آپ کھایا کرتے تھے، آپ اتنا جو انصاف آپ نے قائم کیا کہ رات کے سناٹے میں نکل کر آپ لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ آپ کے آج کے اس دن میں ہم اپنے بچوں کو خلیفۃ المسلمین کے بارے میں ضرور بتائیں، آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت کے قصے سنائیں، تاکہ ہماری قوم کے اندر بھی ایک اسپرٹ، ایک جذبہ پیدا ہو، کیسے آپ نے انسانیت کی اور کیسے آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ کو بلکہ 26ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز نامی شخص نے آپ پر حملہ کیا، 3 بار آپ پر کیے، آپ نے نماز کو ختم نہیں کیا بلکہ ایک صحابی رسول کو آگے بڑھا کر آپ نے فجر کی نماز کو کنٹینیو کروایا، 3 دن تک زخمی حالت میں رہ کر 1 محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے، اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو مدفون ہونے کا شرف، آپ کا مقام حاصل ہے، یعنی زندگی بھر سرکار کے رفیق رہے اور بعد از مرگ بھی سرکار کے پہلو میں جو ہے مدفون ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اس سے حضرت عمر بن خطاب کی مقام مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نئے سال میں ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کو سامنے رکھ کر اپنے ایمانی جذبے کو اللہ تعالیٰ اور مضبوط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔